अगर कोई इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भूखा रहने का फैसला करे तो क्या उसे सिर्फ एक प्रदर्शनकारी कहा जा सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे 59 वर्षीय सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पूरे देश की चिंता बन चुकी है। लेकिन इस अनशन की असली कहानी सिर्फ उनकी सेहत नहीं बल्कि उस व्यवस्था से जुड़ी है जिस पर लाखों छात्रों, युवाओं और लद्दाख के लोगों का भविष्य टिका हुआ है। आखिर क्यों एक इंजीनियर, शिक्षक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता को बार बार आमरण अनशन का रास्ता चुनना पड़ता है। आइए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। अगर आप सोनम वांगचुक को सिर्फ 3 इडियट्स से जोड़कर जानते हैं तो शायद आप उनके सबसे बड़े योगदान से अनजान हैं। लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने अपना पूरा जीवन शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा मॉडल विकसित किए, जल संकट से निपटने के लिए आइस स्तूप जैसी तकनीक बनाई और टिकाऊ विकास पर दुनिया का ध्यान खींचा। इन्हीं योगदानों के लिए उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही वजह है कि जब वांगचुक किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो लोग सिर्फ उससे विरोध नहीं देखते बल्कि एक गंभीर सामाजिक चेतावनी मानते हैं। 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो कथित नीट परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग का समर्थन कर रही हैं। आंदोलनकारी मानते हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठे हैं तो सिर्फ जांच काफी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की जा रही है। अनशन शुरू करने से पहले वांगचुक ने कहा था कि शिक्षा पिछले 4 दशकों से उनके जीवन और सामाजिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय रही है। इसलिए ये संघर्ष केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। इस आंदोलन के साथ एक नाम तेजी से चर्चा में आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक अभियान है। बताया जाता है कि बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने वाली टिप्पणी के बाद इसके विरोध में इस नाम को अपनाया गया। अब यही अभियान शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और बड़े सुधारों की मांग कर रहा है। सोनम वांगचुक इसी अभियान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। जो लोग सोनम वांगचुक को जानते हैं वो जानते हैं कि ये उनका पहला अनशन नहीं है। इससे पहले भी वो लद्दाख के अधिकारों के लिए कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं। उनकी प्रमुख मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण शामिल है। साल 2024 में उन्होंने इन्हीं मांगों को लेकर 21 दिनों तक केवल नमक और पानी के सहारे आमरण अनशन किया था। उनका कहना था कि हिमालय की रक्षा केवल लद्दाख का नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य का सवाल है। अक्टूबर 2025 में सोनम वांगचुक को लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। करीब 170 दिन जेल में बिताने के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए और 14 मार्च 2026 को उन्हें रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक का नाम आते ही लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या 3 इडियट्स उन्हीं पर आधारित थी? इसका जवाब उन्होंने खुद कौन बनेगा करोड़पति शो में दिया था। उन्होंने कहा कि फिल्म को पूरी तरह उनकी कहानी कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म उनके जीवन और काम से प्रेरित होगी। यानी फुंगसू वांगडू का किरदार उनकी सोच और व्यक्तित्व से प्रभावित माना जा सकता है, लेकिन पूरी फिल्म उनकी जीवनी नहीं है। आज सोनम वांगचुक का अनशन सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं रह गया है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग है तो दूसरी तरफ लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों और हिमालय के संरक्षण का सवाल भी जुड़ा हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस आंदोलन को किस तरह से देखती है और क्या इन मांगों पर कोई ठोस पहल होती है। लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक ने एक बार फिर देश के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को देना होगा। आप उनके इस अनशन को कैसे देखते हैं, कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।